हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का कंटिन्यूटी जो चल रहा है एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 11 से आगे का सॉल्यूशन देखेंगे। देखिए बोर्ड पर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 लिखा हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3 यदि एक्स लेस देन इक्वल टू 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यदि एक्स ग्रेटर देन 2 है। हमको दिखाना क्या है? असंतत की बिंदु इसमें दिखाना था कि किस बिंदु पर यह फलन असंतत है। फिलहाल हम यहाँ विचार किस बिंदु पर करेंगे? जो यहाँ पर फलन का शर्त दिया गया है 2, तो हम x इज इक्वल टू 2 पर विचार करेंगे कि ये क्या है। तो चलिए हम लोग LHL ले लेते हैं और LHL लेकर के जाते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंस टू, अब a माइनस होता तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस का मतलब हुआ कि x 2 से कम है, तो x 2 से यहाँ कम है, इसलिए एफ एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे हम? एक्स क्यूब माइनस 3। अब डायरेक्ट हम x की जगह पर यहाँ रखेंगे 2, तो 2 का क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 3 5। ठीक है, अब हम लेके जाएंगे RHL। तो RHL क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस, अब 2 प्लस का मतलब हो गया कि x 2 से बड़ा है, तो एफ एक्स का मान हम ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ जब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिए तो इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। उसके बाद हम लेके जाते हैं F2 लेके जाते हैं, मतलब जब x 2 के बराबर है, तो x 2 के बराबर यहाँ है, तो इसका मतलब होगा कि हम इसी में रखेंगे 2 का क्यूब माइनस 3, तो 2 का क्यूब कितना हो गया आपका? 8 माइनस 3 हो गया 5। यहाँ तीनों बराबर है, इसका मतलब हुआ कि x इज इक्वल टू 2 पर दिया गया जो फलन है वो संतत है। तो यहाँ असंतत की कोई बिंदु नहीं है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू F2, इसलिए x बराबर 2 पर एफ एक्स संतत है, मतलब कि यहाँ असंतत की कोई भी बिंदु नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 है और 13 है। 12 क्या बोल रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 माइनस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 1 और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर यदि x ग्रेटर देन 1 है। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 था ठीक उसी तरह से 12 है। तो वहाँ x इज इक्वल टू 2 पे हमको विचार करना था, यहाँ x इज इक्वल टू 1 पे विचार करना है और ये बताना है कि ये संतत है या नहीं है, या फिर यहाँ असंतत की कोई बिंदु है या नहीं है। ठीक उसी तरह से है। तो अगर हम इसको लेकर के जाएँ, LH लिमिट लेकर के जाएँ, तो क्या लिखेंगे हम? लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, उसके लिए आ जाएगा x के पावर 10 माइनस 1, यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 टू दी पावर 10, यानी 1 के पावर में कुछ भी हो उसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 टू दी पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हम ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसका मतलब हुआ कि 1 से बड़ा है, x का मान 1 से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हम ये लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो डायरेक्ट पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 आ गया। अब चलिए यहाँ तो आया 0 और यहाँ आया 1, तो अब ये दोनों बराबर ही नहीं आया, तो फिर तीसरा हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे कि चूँकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स और डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत नहीं है,
संतत नहीं है, मतलब यहाँ असंतत की एक बिंदु मिल गया जो x बराबर 1 है। क्लियर हुआ। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या एफ एक्स एक्स प्लस 5 कब जब x लेस देन इक्वल टू 1 है, और x माइनस 5 कब जब x ग्रेटर देन 1 है। बोला क्या एक संतत फलन है। तो जिस तरह से 11 है 12 है उसी तरह से ये भी है। आप आराम से इसको एल एच लिमिट और आर एच लिमिट निकाल सकते हैं। अब एक ही टाइप का सवाल है तो फिर उस सवाल को बनाना ये उचित नहीं समझ रहे हैं हम, आप लोग इसको बना लीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 है, और 14, 15 और 16 में बोला है कि f के सांतत्य पर विचार कीजिए, ठीक है। यहाँ एफ एक्स इजक्वल टू 3 है, 4 है और 5 है, ठीक है। यहाँ 3 कब है जब x का मान 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन 1 से छोटा है। 4 कब है जब x का मान 1 से बड़ा लेकिन 3 से कम है। 5 कब है एफ एक्स का मान जब x का मान 3 से बड़ा है लेकिन यहाँ छोटा है, सॉरी इक्वल है 3 के, और 10 से छोटा है और उसके बराबर है। अब यहाँ पर हमें पॉइंट देखना होगा कि 3 पॉइंट दिख रहा है, 0, 1, 3 और 10, 4 पॉइंट्स हैं। अब किस पॉइंट पे हम बात करेंगे इसकी संततता की, तो हम देखते हैं कि किस पॉइंट पर इसका ग्राफ ब्रेक नहीं होता है, कंटिन्यू रहता है। तो 0 तो यहाँ x ग्रेटर देन 0 और इक्वल है, लेकिन 0 से लेस के लिए यहाँ कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए हम 0 पे विचार नहीं करेंगे। यहाँ 1 है तो x लेस देन 1 भी है, इक्वल है, और यहाँ दूसरे लाइन में x ग्रेटर देन 1 हो गया तो हम 1 पे विचार करेंगे। यहाँ 3 है तो x लेस देन 3 है, और यहाँ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है। तो 3 के लिए भी तीनों शर्त है, एल एच आर एच, और फिर क्या बोलेंगे एग्जैक्ट वैल्यू फंक्शन के लिए हम मान निकाल सकते हैं। 3 के लिए भी है। 10 के लिए x लेस देन 10 है, इक्वल टू 10 है, लेकिन ग्रेटर देन 10 नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमें 2 बिंदुओं पर विचार करना होगा, एक x इज इक्वल टू 1 पर और एक x इज इक्वल टू 3 पर। अब इस पे हम दोनों बिंदु पे देखेंगे कि दिया गया फलन संतत है या नहीं है। तो हमें लिखते हैं x इज इक्वल टू 1 पर लेके जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 1 पर लेके जाएंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। 1 माइनस एफ एक्स का मतलब हुआ कि x 1 से कम कहाँ है, x 1 से कम यहाँ है। तो जब x का मान 1 से कम है तो एफ एक्स का मान कितना है, 3 है, तो हम यहाँ डायरेक्ट 3 लिख देंगे, ठीक है। डायरेक्ट 3 क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें तो x है नहीं कि हम इस मान को पुट करने जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। तो 1 प्लस जब एफ एक्स लेकर के जाएंगे मतलब कि x का मान 1 से बड़ा है, तो जब x का मान 1 से बड़ा है तो एफ एक्स का मान कितना है, 4 है। अब इक्वल हमको जो f1 लेके अगर हम जाएंगे तो f1 हमारा क्या है, x इक्वल टू 1 है, तो यहाँ 3 आ गया हमारा। तो यहाँ ये तीनों बराबर नहीं है, जब तीनों बराबर नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 पर दिया गया फलन संतत नहीं है। क्लियर हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हैं यहाँ पर चूंकि एल एच लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं x बराबर 3 पर, ठीक है। तो x बराबर 3 पर लेके जाएंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ एक्स, क्या आएगा, 3 से कम की बात कर रहा है तो x का मान 3 से कम है तो क्या आएगा, 4। और फिर लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ एक्स, मतलब x का मान 3 से ज़्यादा, तो जब x का मान 3 से ज़्यादा है तो कितना आ गया, 5। और उसके बाद f3, तो f3 मतलब x का मान यही इक्वल दिखाई दे रहा है, यहाँ भी 5। तो दोनों ही कंडीशन में ये तीनों बराबर नहीं आया, यानी x इज इक्वल टू 1 पर भी बराबर नहीं आया, x इज इक्वल टू 3 पर भी ये तीनों बराबर नहीं आया। मतलब दिया गया फलन x बराबर 1 पर भी संतत नहीं है और x बराबर 3 पर भी संतत नहीं है। इसलिए अगर यहाँ असंतत्य की बिंदु की बात करें तो x बराबर 1 और x बराबर 3 पर दिया गया बिंदु असंतत है। आप इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि एल एच लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स असंतत है, और यहाँ x बराबर 3 पर भी वही चीज है, एल एच लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, इसलिए x बराबर 3 पर फलन असंतत है। तो ये आपका क्लियर हुआ। देखिए अब बोर्ड पे मैंने लिखा है 15 और एफ एक्स इज इक्वल टू 3 मान दिया है एफ एक्स का, और शर्त यहाँ देख
दिया हुआ है, 0 और 1 दिया है x का वैल्यू। देखना है किस बिंदु पे हम विचार करेंगे। तो 0 के लिए यहाँ x लेस भी है, यहाँ x ग्रेटर इक्वल भी है, तो एक बिंदु तो x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा। यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 है और x ग्रेटर देन 1 है, मतलब कि दोनों ही बिंदु पर हम इसको विचार करेंगे, x इज इक्वल टू 0 पर भी और x इज इक्वल टू 1 पर भी। ये 15 नंबर हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं x इज इक्वल टू 0 पर। क्या होगा हमारा, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, 0 माइनस मतलब x 0 से छोटा है, तो एफ एक्स का मान क्या होगा, जब x 0 से छोटा है तो एफ एक्स का मान हो जाएगा 2x। और हम यहाँ आसानी से 2 इंटू और x के जगह पे 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0। उसके बाद फिर हम RH लिमिट लेकर के जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, मतलब कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, तो जब x का मान 0 से बड़ा है तो एफ एक्स का मान 0 है यहाँ, तो ये तो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम ले लेंगे f0, तो x इक्वल टू 0 यही है, तो एफ एक्स क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ तो हो गया कि चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f0, इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स संतत है। क्लियर हो गया यहाँ। ठीक है, अब इसी में हम विचार करेंगे x बराबर 1 पर। ठीक है, जब x बराबर 1 पर लेके जाएंगे तो क्या लिखेंगे हम, एल एच लिमिट, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। 1 माइनस का मतलब जिसमें x 1 से छोटा है, तो यहाँ x 1 से छोटा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा 0, या थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 हो गया। चलिए, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, मतलब x का मान जब 1 से बड़ा है तो एफ एक्स क्या होगा, तो x का मान जब 1 से बड़ा है तो एफ एक्स हो जाएगा 4x, तो 4x होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, x के पे 1 पुट करेंगे, तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ से ये दोनों बराबर नहीं आया तो यहीं पे छोड़ सकते थे, या अब f1 ले सकते हैं, तो f1 जब लेंगे तो x इक्वल टू 1 यहाँ है, तो एफ एक्स का मान 0 हो रहा है, तो ये 0 आ गया। लिख दीजिएगा, चूंकि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू f1 डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये दोनों का मान सेम है, 0 आया है, और ये जो ग्रेटर देन वाला है RHL लिमिट है उसका मान आ गया है 4, तो इस पे तो संतत नहीं है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसलिए x बराबर 1 पर एफ एक्स असंतत है। क्लियर हो गया। अब चलिए, यहाँ हमारा हो गया 15 नंबर कंप्लीट। ठीक इसी तरह से यहाँ 16 दिया हुआ है, आप आसानी से इसको देखिए। 16 को एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है -2, कब, जब x लेस देन इक्वल टू -1 है। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x, कब, जब x का मान -1 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा और बराबर है। और एफ एक्स इक्वल टू 2 दिया है, कब, जब x का मान 1 से बड़ा है। मतलब कि इस सवाल को आप इसी तरह से 15 की तरह बना सकते हैं, लेकिन इसमें क्या था कि इसमें दो बिंदु था, x बराबर 0 और x बराबर 1 पर, और इसमें है x इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, -1 और 1 पे इसको आप विचार कीजिएगा, क्लियरली आपसे 16 नंबर भी बन जाएगा। ठीक है, सेम क्वेश्चन है इसलिए बनाना सही नहीं है। चलिए, यहाँ ये 17 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ बोला है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस 1 यदि x लेस देन इक्वल टू 3 और bx प्लस 3 यदि x ग्रेटर देन 3। ये x बराबर 3 पर संतत दिया हुआ है। यहाँ संतत दिखाना नहीं है, बल्कि ये दिया हुआ है कि ये x बराबर 3 पर संतत है। तो जब ये x बराबर 3 पर संतत है तो करना क्या है, तो a और b का मान बताना है कि a और b के किन मानों के लिए दिया गया फलन x बराबर 3 पर संतत है। चलिए, तो हम लिख लेते हैं, LHS लिमिट पहले निकाल लिया जाए। तो लिमिट
x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स ले लेते हैं, ठीक है। 3 माइनस एफ एक्स लेंगे, मतलब x इससे छोटा है तो ये हमारा आ जाएगा ए एक्स प्लस, लिमिट साथ में जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, अब एफ एक्स की जगह ये हम रख देंगे ए एक्स प्लस 1, तो यहाँ 3 रख दें तो 3a प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर हम RHL ले लेते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, अब x का मान 3 से बड़ा है तो फिर हमारा ये मान हो जाएगा bx प्लस 3। तो अब यहाँ ये मान जब हम रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3b प्लस 3, ठीक है। अब चूंकि ये संतत दिया हुआ है तो जब ये संतत है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ देखिए कि चूंकि एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर संतत है, इसलिए LHL बराबर RHL, तो मतलब ये हो गया कि 3a प्लस 1 बराबर 3b प्लस 3। अब यहाँ से हम 3a अगर रहने देते हैं तो इधर ये जाएगा तो 3b और ये 1 इधर जाएगा तो 3 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 2 हो गया, इसलिए a इज इक्वल टू, अब 3 इधर जाएगा इसमें तो इसमें बटा में आएगा तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, मतलब बचेगा b प्लस 2/3। तो ये आपका हो गया a का मान b प्लस 2/3। अब चाहे तो b का मान निकाल सकते हैं, यहाँ वो हो जाएगा a माइनस 2/3। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये फलन जो आपका असंतत दिया है x बराबर 3 पर, वहाँ a का जो मान आ जाएगा a इज इक्वल टू b प्लस 2/3। चलिए अब ये सवाल है लेमडा के किस मान के लिए एफ एक्स इज इक्वल टू इतना दिया है, लेमडा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और 4x प्लस 1 यदि x ग्रेटर देन 0 दिया हुआ है, किस मान के लिए ये बोला है कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पर संतत है, ये हमें दिखाना है। तो चलिए पहले तो यहाँ जो शर्त दिया है वो 0 के लिए दिया है, तो हम x इज इक्वल टू 0 पर जाते हैं, तो x इज इक्वल टू 0 पे जाएंगे हम, तो क्या लिखें हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और एफ एक्स के जगह मतलब जब x इससे छोटा है तो एफ एक्स जब ये हम लिख लेंगे लेमडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब देखिए उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये तो कांस्टेंट है हमारा, यहाँ से ये लेमडा को हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये आया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ अंदर हमारा बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है। अब इस कंडीशन में हम देखेंगे कि यहाँ अगर हम 0 रख रहे हैं और यहाँ भी हम अगर 0 रख रहे हैं तो ये कम्प्लीटली इसको 0 कर देगा, 0 माइनस 0 आएगा, ये अनिर्धारण रूप नहीं होता है क्योंकि 0 में 0 घटेगा तो 0 आ जाएगा, और नीचे हमारा बचा 1, ठीक है। तो ये कंप्लीट इसको 0 कर देगा, जब ये टोटल मान ये लेमडा इंटू यहाँ 0 आया, ये अगर 0 हो गया तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही कर देगा, मतलब कि यहाँ लेमडा का कोई भी मान होगा, लेमडा की किसी भी मान को अगर हम यहाँ पर रख देते हैं तो वो गुना कराने के बाद हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ आ गया, उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स लेकर के जाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस जब करेंगे हम तो यहाँ 0 प्लस के लिए ये हमारा आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, 4x प्लस 1, क्योंकि x ग्रेटर देन 0 है, तो जब ये 4x प्लस 1 आया तो यहाँ x के जगह पे हम 0 रखेंगे डायरेक्ट, तो जब हम 0 रखेंगे तो 4 में 0 से गुना कराएं तो 0, और यहाँ हमारा आ जाएगा कितना जी, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गया हमारा कि ये दोनों जो LH लिमिट और RH लिमिट दिया हुआ है वो ये बोला है कि लेमडा के किस मान के लिए संतत है। तो एक चीज़ तो यहाँ क्लियर हो गया कि यहाँ ये लेमडा बाहर कांस्टेंट के रूप में है, सिर्फ इसका मान ही हमारा 0 आ रहा है। अब लेमडा का कोई भी मान अगर हम यहाँ रख देते हैं तो
वो एक इसको नहीं ला सकता है, क्योंकि बराबर आने के लिए वहाँ एक चाहिए, सॉरी यहाँ एक है तो यहाँ भी एक चाहिए, तब जाके ये इक्वल होता और तब जाके ये संतत होता। तो लेमडा के किसी भी मान के लिए ये संतत नहीं होगा, क्योंकि लेमडा की जगह पे हम 1 रख दें, 2 रख दें, 1000 रख दें, लाख रख दें, कोई भी मान रखेंगे, जब जीरो से हम उसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो जीरो ही आएगा। ये किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि लेमडा के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए एफ एक्स बराबर 0 पर संतत नहीं है, मतलब कि असंतत है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें करना क्या है कि x इक्वल टू 1 पर भी विचार करने के लिए बोला है। तो हम वहाँ x इक्वल टू 1 पर अगर विचार करने जाएंगे तो हमें 3 शर्त चाहिए ना जी। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस और f1। चलिए, तो अब इसमें जरा से देखिए, ये जो fx का वैल्यू है वो क्लियर कर दिया है कि x का मान 0 से छोटा या बराबर होगा तो ये होगा। ये fx का जो वैल्यू है वो कह दिया कि x का मान 0 से बड़ा होगा। तो x का मान 0 से बड़ा होगा तो हमें एक चीज क्लियर दिखाई दे रहा है कि जब हम 1 पे विचार करेंगे तो x 1 से छोटा का मतलब यही आएगा, क्योंकि ये तो इक्वल दिखा दिया 0 का। तो 0 के इक्वल है, तो 1 से छोटा में हम लेके जाएंगे तो हम इसी मान को लेकर के जाएंगे, 1 से बड़ा में लेकर के जाएंगे तो हम इसी मान को लेकर के जाएंगे, और f1 लेकर के जाएंगे तो हम इसी मान को लेकर के जाएंगे। तीनों कंडीशन में इसमें जब 1 पे विचार करेंगे हमारा fx का मान 4x प्लस 1 ही होगा, और इसमें लेमडा कहीं से शामिल नहीं आता है। तो हम यहाँ कह देंगे कि लेमडा के प्रत्येक मान के लिए fx संतत है, क्योंकि लेमडा का मान उसमें हम कुछ भी रख दें वो हमारा तो इसमें शामिल हो ही नहीं रहा है, तो उसका मान कुछ भी रखेंगे तो भी ये संतत होगा ही होगा, क्योंकि ये x बराबर 1 पर हम इसी को लेकर के जाएंगे। तो x बराबर 1 पर भी आप आसानी से यहाँ से LHRS निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप वहाँ लिख सकते हैं कि लेमडा के प्रत्येक मान के लिए x बराबर 1 पर fx संतत होगा, लेकिन लेमडा के किसी भी मान के लिए x बराबर 0 पर यह संतत नहीं है। चलिए, अब यहाँ देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस, ये बड़ा वाला क्वेश्चन में x दिया है, इसका मतलब क्या होता है समझिए जरा सा। तो ये देखिए, जो बड़ा वाला कोष्ट में जो x होता है ये आपका कहलाता है महत्तम पूर्णांक फलन। महत्तम पूर्णांक फलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है, x जो है वो एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक है, इसका वैल्यू कितना होता है, तो ये जो है ये टोटल को हम जब कहेंगे तो ये x के बराबर या उससे कम होता है, x के बराबर या उससे कम। महत्तम पूर्णांक फलन है, x पूर्णांक है, और ये इसका वैल्यू कितना होता है, या तो x के बराबर होता है या उसके कम होता है। अब इसके 3 हम गुण को जरा सा बता देते हैं, 3 इसका जो प्रॉपर्टीज होता है उसको मैं बता दूं। अगर कोई बिंदु हम ले लेते हैं, यहाँ पर मान लिया कि मैंने ले लिया a, ठीक है, तो इसका मतलब आपका a ही होगा। मैंने यहाँ ले लिया a माइनस एच, अगर ले लें तो जब a माइनस एच में जाएगा ये तो a माइनस 1 हो जाएगा यहाँ, और अगर हम a प्लस एच ले लें तो इस कंडीशन में ये a ही रहेगा। ठीक है, इसका 3 मान है। जब केवल a की बात करेंगे हम, अगर किसी बिंदु पर जा रहे हैं, अंक पे जा रहे हैं हम, तो वो केवल a आएगा। a माइनस एच मतलब a में से यहाँ अगर कोई दूसरा मान को हम घटा रहे हैं तो a माइनस 1 के बराबर आ जाएगा, और a प्लस एच लेके जाएंगे तो ये आपका a होगा। ये तीनों आप ध्यान में रखिए। अब उसके बाद हम यहाँ विचार करते हैं कि किसी एक बिंदु पर, तो हम मान लेते हैं किस बिंदु पर लेके जाते हैं तो हम h टेंस टू 0 करके ले जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ले लें तो लिमिट x टेंस टू, देखिए जब हम लोग इसको पढ़ते हैं, अगर 2 बिंदु हमारा होता है तो एक हम डायरेक्ट जो पॉइंट लेके जाते हैं उस पर लेके संततता दिखाने के लिए मैंने बताया था कि एक तो लिमिट
हमारा हो जाता है, अगर h लेके जाते हैं तो h माइनस एफ एक्स, ए लेके जाते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, इस तरह से होता है। या इसी को अगर हम बदल देते हैं ऐसे, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो कर देते हैं, तो ये जो एल एच एल लिमिट होता है वो यहाँ हमारा हो जाता है एफ ए माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो यहाँ कर देते हैं, आर एच एल वाला ए प्लस एच हो जाता है, और ये आपका एफ ए रहता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये वाला न ले जा करके हम ये लेकर के जाएंगे, और अगर यह तीनों बराबर तो संतत, ये एल एच एल, ये आर एच एल, और ये अब मैंने इस तरह से लिख दिया है तो इसी पे मैं इसको सजा दे रहा हूँ। ठीक है, अब h टेंस टू जीरो की जब हम बात करेंगे, यहाँ देखिए h टेंस टू जीरो और एफ ए माइनस एच, यहाँ ए माइनस एच मतलब एल एच एल यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको लेके जाएंगे तो यहाँ एफ एक्स तो है नहीं, यहाँ जी एक्स दिया हुआ है, तो हम यहाँ जी ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा जी हो जाएगा, जी ऑफ ए हो जाएगा। तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो यहाँ है, अब इसके जगह पर जब हम लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे हम लिखेंगे a माइनस एच माइनस, और ये बड़ा वाला कोष्ठ हमारा आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा a माइनस एच। ठीक है, फिर आर एच एल वाला यही साथ में है, तो लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, अब a प्लस एच है तो इस x के जगह पर भी हम लिखेंगे a प्लस एच माइनस, इसके जगह पर हम लिख देंगे ये बड़ा वाला कोष्ठ में a माइनस एच। चलिए जरा से यहाँ देखिए, ये वाला ध्यान में रखिएगा, ये वाला प्रॉपर्टीज इसको थोड़ा, तो ये आ गया, ये आर एच एल आ गया। अब जी ऑफ ए की बात कर रहा है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम ए लिख देंगे, तो यहाँ ए, और उसके बाद में यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, माइनस और केवल ए। ठीक है, इसके पहले के सवाल में हम क्या कर रहे थे, पहले एल एच एल अलग, आर एच एल अलग, और ये फंक्शन का जो मान था वो अलग निकालते थे, तब बराबर, यहाँ मैंने तीनों को एक ही साथ लिख दिया, अगर बराबर आ जाएगा तो संतत। अब चलिए, ये तो हमारा a माइनस एच ही रहेगा, सॉरी a माइनस एच की बात कर रहा है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि अभी लेके चल रहे हैं साथ में, लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, और ये a माइनस एच माइनस, अब a माइनस एच प्रॉपर्टीज मैंने लिखा था कि जब ये महत्तम पूर्णांक फलन है तो a माइनस एच, इसका मतलब हो जाएगा a माइनस वन इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू ज़ीरो, ये तो a प्लस एच ही रहेगा, लेकिन इसका वैल्यू हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि ग्रेटर वाला है, तो आर एच एल है ये, तो यहाँ माइनस, और ये केवल a आएगा, और यहाँ ये a रहा, और ये भी क्या आएगा, केवल a आएगा। अब जहाँ h है वहाँ हम h टेंस टू ज़ीरो पुट कर देते हैं, जैसे हम यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो a में से ज़ीरो जाएगा a, यहाँ माइनस a और प्लस वन हो जाएगा, ये यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो a प्लस ज़ीरो a, और ये माइनस a हो जाएगा, और यहाँ a में से a गया, ये हमारा ज़ीरो हो गया, यहाँ a से a गया, यहाँ a से a गया, यहाँ देखिए क्या कि यहाँ वन है, और यहाँ हमारा ज़ीरो, और यहाँ ज़ीरो, ये तीनों बराबर क्या है कि इधर तो बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, इसलिए ये दिया गया जो फलन है वह एक असंतत फंक्शन है। वैसे भी हम लोग जानते हैं ये तो बहुपद फलन है, ये संतत है, और ये महत्तम पूर्णांक फलन जो कि असंतत होता है अपने डोमेन के अंतर्गत, तो संतत और असंतत फलन का अंतर असंतत होता है, तो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ देखा है जरा सा, 20 नंबर क्वेश्चन है, बोला है क्या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एक्स बराबर पाई पर संतत है, ये दिखाना है हमें। अब यहाँ अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, कैसे, ये एक्स स्क्वायर जो है बहुपद फलन है, ये अपने डोमेन में संतत होता है, साइन एक्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन है, ये भी अपने डोमेन में संतत होता है, और 5 अचर फलन है, कांस्टेंट फंक्शन है, ये भी ये क्या होता है, ये तो डायरेक्ट संतत होता है। तो दो संतत फलनों का अंतर संतत, फिर योगफल भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर x बराबर पाई पर बोला है वो बात किया है, तो चलिए हम x बराबर पाई पर अगर लेकर के जाएंगे तो तीनों के लिए तो सेम हमारा यही चीज़ हो जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे लिमिट
एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स, क्योंकि अगर हम लेस देन लेके जाएंगे, ग्रेटर देन लेके जाएंगे तो यही चीज़ आएगा। क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू पाई, अब यहाँ हम रख दें पाई का स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाई स्क्वायर, और साइन पाई का मान कितना होता है, तो साइन पाई का मान होता है 0। कैसे आप इसको ज्ञात कर सकते हैं ना, साइन पाई को आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन 90 प्लस थीटा कितना हो जाता है, कॉस थीटा, कॉस पाई बाई 2, और कॉस पाई बाई 2 का मान 0 होता है। तो आप इसके जगह पर डायरेक्ट लिख दीजिए 0 प्लस 5, कितना आ गया ये पाई स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। अब LHL लेके जाते तो यही आता, RHL लेके जाते तो यही आता। उसके बाद हम ले लेते हैं यहाँ से एफ पाई, तो एफ पाई जब लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, तो फिर यहाँ एक्स के जगह पर तो फिर पाई स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5 मतलब हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। यहाँ लिमिट एक्स टेंस टू पाई एफ एक्स इज इक्वल टू एफ पाई, इसलिए x इज इक्वल टू पाई पर एफ एक्स संतत है, ठीक है। क्लियर हो गया।